हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में अपन सीखेंगे कि संख्या पद्धति क्या होती है, यानी कि नंबर सिस्टम में क्या होता है। तो गणित का एक सबसे प्यारा टॉपिक है और गणित को अगर अपन शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं और पूरा अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो उसके लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती है कि हम इनको एक बार अच्छे से समझें कि ये टॉपिक क्या होते हैं। तो यहाँ सबसे पहले अपन बात करेंगे कि अंक क्या होता है। तो जैसा नाम हमने सुन रखा है, थोड़ा बहुत जानते हैं, आपने कहीं पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आज एक बार आप पूरे वीडियो को देखना, बहुत सारी चीज़ें नहीं आएगी जो आपने अभी तक नहीं पढ़ी है या आपको अच्छे समझ में नहीं आई है। अंक क्या होता है कि गणित में जब अपन किसी संख्या को लिखते हैं तो उसके लिए हमको कुछ विशेष संकेतों के समूह की आवश्यकता होती है। तो वो जो संकेत होते हैं वो संकेत कौन कौन से हैं गणित में? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। ये गणित में कुछ संकेत मिलते हैं हमको जिनसे हम किसी भी संख्या को लिख सकते हैं। तो इन्हीं संकेतों को अंक बोला जाता है और इनकी संख्या है 10, यानी कि 1 से 9 तक और एक 0 है, तो ये कितने हो जाते हैं? 10 हो जाते हैं। अब देखते हैं अपन संख्या में क्या होता है कि ये जो अंक लिखे हुए हैं, इन अंकों को अगर इकाई, दहाई, सैकड़ा और ऐसे किसी भी स्थान पर लिखा जाता है तो उससे जो हमको जो पद प्राप्त होगा उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम संख्या बोलेंगे। जैसे मान लो हमने इकाई की जगह क्या लिखा है? 4 लिखा है, ठीक है, और दहाई की जगह क्या लिखा है? 5 लिखा है, ठीक है। इकाई की जगह 4 हो गया, दहाई की जगह 5 हो गया, तो उससे हमको ये एक पद प्राप्त हुआ है। इस पद को हम क्या बोलेंगे? संख्या बोलेंगे, ठीक है। और फिर हम इसको क्या पढ़ेंगे? 54 पढ़ेंगे, 54। तो इस तरीके से जब इन अंकों से कोई पद प्राप्त होता है तो उसको हम संख्या बोलते हैं। अब यहाँ पे आता है संख्या। तो फिर संख्या में कौन कौन संख्या हो सकती है? तो यहाँ सबसे पहले हमने लिखा है सम संख्या, ठीक है। तो आपने बिल्कुल पढ़ रखा है, आपको पता है कि 2 से विभाजित होने वाली या 2 से पूरी विभाजित होने वाली संख्याओं को सम संख्या कहते हैं। इसको लिखते हैं तो 2, 4, 6, 8 ये सब चीज़ें इसमें आती है, ठीक है। फिर आता है विषम संख्या। तो विषम संख्या में क्या लिखते हैं हम कि जो 2 से पूरी विभाजित नहीं होती है वो सब क्या होती है? विषम संख्याएं होती है, जिसमें हम लिखते हैं 1, 3, 5, 7, 9 ये सब। फिर अपना अगला आता है प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या जैसा नेचुरल नंबर आपने नाम सुन रखा है, तो ये वो संख्याएं हैं जो काउंटिंग, गिनती में काम में आती है। और किसी को भी गिनने में जब अपन काम में लेते हैं तो वहाँ पे पूरी संख्याएं लेते हैं और धनात्मक संख्याएं लेती हैं। तो वो सारी संख्याएं प्राकृत संख्याएं, यानी कि ये 1 से शुरू होती है, 1 से स्टार्ट होती है और 1, 2, 3, 4 और ये सारी जितनी भी इसके बाद वाले गणित में जितने भी अंक आएंगे वो सब प्राकृत संख्या में ही आएंगे। फिर आता है अपना पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या में क्या होता है कि यहाँ पर जो प्राकृत संख्या में नंबर आए हैं सारे इसी में हो जाते हैं, इसके आगे एक और 0 लग जाता है, यानी कि 0 से शुरू होंगे और जितने भी इसमें प्राकृत संख्या में नंबर आए थे वो सारे यहाँ पे आते हैं। तो अब यहाँ से हमारा एक और क्वेश्चन बनता है कि जितने भी प्राकृत संख्याएं होती है वो सब पूर्ण संख्याएं होती है, क्योंकि ये देखो यहाँ से जितने भी 1, 2, 3 लिखा हुआ सब यहाँ से भी लिखना स्टार्ट हो गया है, तो ये सारी संख्याएं इसमें आती हैं। तो कभी ऐसा भी अपना ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि मतलब ये कथन सत्य है क्या कि प्राकृत संख्याएं वो पूर्ण संख्याएं होती है? तो हाँ, ये सत्य है। लेकिन अगर इसका उल्टा देखें अपन कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्याएं होती है, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि 0 जो है वो यहाँ पे नहीं आता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से छोटी बातें भी अपने को इसमें समझनी है, ध्यान रखना है, मैं आपको बताता जाऊँगा। पूर्णांक की अगर बात करें तो पूर्णांक में क्या होता है कि जैसे हमने एक नंबर लाइन पढ़ रखी है छोटी क्लास में, ठीक है, इस तरीके से, जहाँ बीच में 0 होता है, इधर प्लस वाले नंबर होते हैं, इधर माइनस वाले नंबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से चलते हैं तो ये 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, इधर चलते हैं तो -1 आता है, -2 आता है और ऐसे नंबर आते हैं, ठीक। तो मतलब कहने का क्या है कि जो पूर्ण संख्या है उसमें केवल धनात्मक नंबर है, और पूर्णांक में क्या होता है कि धनात्मक ऋणात्मक दोनों नंबर इसमें आ जाते हैं। तो ये 0, फिर अगर अपन इसको ऐसा लिखना चाहे तो +-1 आता है, इसमें +-2 आता है, इसमें +-3 आता है, और सारे नंबर प्लस वाले के साथ साथ माइनस वाले भी पूर्णांक में आ जाते हैं, ठीक है। फिर आता है अपना भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्या में क्या होता है कि वो संख्याएं जो खुद के साथ साथ किसी और एक और दूसरे अंक से या संख्या से विभाजित हो जाती है उसको हम भाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे कि क्या होता है, कोई सा भी नंबर है तो वो खुद से तो डिवाइड हो गई होगा, उसके साथ साथ वो 1 से भी विभाजित होगा, लेकिन खुद के और 1 के अलावा अगर वो एक और किसी भी अंक से या संख्या से विभाजित हो जाता है पूरा, तो हम उसको क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या बोलेंगे, ठीक है। जैसे मैं आपके सामने उदाहरण लेता हूँ एक,
कि हमने लिखा है यहाँ पे 4, ठीक है। तो 4 में क्या हो रहा है, 4 से विभाजित करेंगे हो जाएगा, है ना। और 4 में हम 1 से विभाजित करेंगे तो भी हो जाएगा, है ना, 4 आ जाएगा। अब 4 में इन दोनों के अलावा, एक तो खुद से और एक के अलावा और किसी अंक से इसमें पूरा पूरा भाग होना चाहिए। तो यहाँ पे हम 2 से विभाजित कर रहे हैं, तो 2 से विभाजित कर रहे हैं तो ये 2 बार में पूरा विभाजित हो रहा है। तो उस कंडीशन में हमको ये मिल रहा है कि ये क्या है, ये भाज्य संख्या है, ठीक है। अभाज्य संख्या की बात करें तो अभाज्य संख्या में क्या होता है कि ऐसा कोई सा भी नंबर जो केवल खुद से ही विभाजित होता है, उसके अलावा किसी दूसरे नंबर से विभाजित नहीं होता है, तो उसको हम अभाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या में क्या होता है कि कोई सा भी ऐसा अंक जो p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है और जिसमें जो हर जो है यानी कि जो q है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो ऐसी सारी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। एक चीज़ और मैं आपकी यहाँ से क्लियर कर दूं कि जितनी भी सम संख्याएं सब परिमेय संख्याएं हो सकती है, सब विषम संख्याएं परिमेय संख्या हो सकती है, सारी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्या हो सकती है, और यहाँ तक कि अगर मैं यहाँ लिख दूँ 0, तो 0 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके भी अपॉन में हम 1 लगा सकते हैं, ठीक है। ये बहुत सी बार आया हुआ भी है कि 0 एक परिमेय संख्या है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है।